अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कराची की बात करेंगे। सबसे पहले कराची का आई चंद्रीगढ़ रोड, यहां पर यूनी प्लाजा है जिसमें आग लगी है। इस आग को बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इस प्लाजा के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको दे दें। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक का और कंप्यूटर का सामान होता है, प्रिंटिंग का सामान ज़्यादा होता है। इसी सिलसिले में कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से बात कर सकें। बिल्कुल, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, सबसे पहले ये बताइएगा कि आग को बुझाने के लिए क्या किया जा रहा है, कितनी शिद्दत की ये आग है और फायर ब्रिगेड हुकाम क्या बताते हैं, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, मैं इस वक्त आई चंडीगढ़ रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ यूनी प्लाजा की एक दुकान में आतिशबाजी का वाक़या पेश आया है। इस वक्त इसी मकाम पर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड के जो अमला है उसको आग पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। फायर ब्रिगेड की इस वक्त यहाँ पर 4 गाड़ियाँ मौजूद हैं, जिसमें एक KPT की भी शामिल है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये कसीरुल मंजिला इमारत है, जो 13 से 14 मंजिला इमारत है। 1 से 1.5 घंटे कबल यहाँ पर धुआं निकलने की शिकायत थी। यहाँ पर शहरियों की जानिब से फायर ब्रिगेड हुक्काम को फोन किया गया, तमाम फायर ब्रिगेड काफ़ी देर से पहुंची। जब फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची तो एक दुकान जो मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। ये मार्केट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, प्रिंटिंग का सामान है और दीगर जो है कीमती अशिया इन दुकानों में रखी हुई हैं। इतला मिलते ही बड़ी तादाद में यहाँ पर दुकानदार यहाँ पर पहुँचे थे। फायर ब्रिगेड हुक्काम से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि आग इस वक्त कंट्रोल के अंदर है। एक ही दुकान में आग लगी थी, लेकिन दुकान की आग लगने के बाद जो धुआं हुआ है वो पूरी दूर बिल्डिंग उसने अपने लपेट में ले लिया था और दूर दूर तक महसूस हो रहा था। कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है। कूलिंग का अमल जारी है। बहुत आप हमारे साथ ही रहिएगा। शाहनवाज, आमिर मजीद हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर मजीद, आप क्या बता सकते हैं? 1.5 घंटा 1 घंटा पहले ये आग लगी थी, काफी नुकसान हुआ है यहाँ पर। जी बिल्कुल किरण, मैं यूनी प्लाजा के बिल्कुल सामने वाक़ई जो बिल्डिंग है उसके 14 फ्लोर्स पर मैं मौजूद हूँ और आप मनासिर भी देख रही होंगी, टीवी स्क्रीन पर नाज़रीन भी हमारे देख रहे होंगे। धुआं जो है वो उठ रहा है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इस वक्त जो धुआं है ये इतनी मिकदार में है वो निकल कर पूरे आसमान पे फैल गया। इस वक्त हम 14 फ्लोर पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पर भी जो धुआं है जिसकी वजह से यहाँ पर खड़ा होना जो है वो मुश्किल है। 11:29 पर यूनी प्लाजा है, ये कंप्यूटर एसेसरीज की नीचे दुकान है, उसमें वाकई एक दुकान में जो है वो आग लगी है। वजह ताहाल मालूम नहीं हो पाई, लेकिन उसके आग लगने के बाद जो दीगर जो दुकानें हैं उसको भी उसने अपनी लपेट में लिया और धुआं काफ़ी मिकदार में है। यहाँ पर यूनी प्लाजा के जो ताजिर हैं वो भी बड़ी तादाद में यहाँ नीचे मौजूद है, बिल्डिंग में भी मौजूद है। कहीं हमें जो है मोबाइल की रोशनी में आमिर मजीद, मुझे जरा ये बताइएगा कि आग कहाँ लगी है, लेकिन मुख्तलिफ प्लाजाज हैं अभी इसके अतराफ में, इसके बराबर में, दोनों अतराफ आगे पीछे, तो खदशा इस बात का था कि कहीं खुदा न खास्ता आग फैले नहीं। ऐसा हुआ तो नहीं? क्या कहना है इस वक्त इस बारे में फायर ब्रिगेड ज़राए का? वो क्या कहते हैं, आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, फायर ब्रिगेड ने जैसे ही आग की इत्तला मिली तो एक फायर टेंडर यहाँ पर भेजा, लेकिन चूंकि आग जहाँ लगी उस दुकान का तयन ही नहीं हो पा रहा था तो 3 मजीद फायर टेंडर यहाँ पर भेजे हैं। आग कहाँ लगी है अभी भी इसका तयन नहीं हो सका और आग जो है वो मुसलसल धुआं जो है वो आसमान पे उठता हुआ नजर आ रहा है। मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो धुआं निकला है। यूनी प्लाजा के कंप्यूटर एसेसरीज की ये मार्केट है, इसके बराबर में टेक्नो सिटी टावर है, यहाँ पर भी कंप्यूटर एसेसरीज है। इसके अलावा आई चंडीगढ़ रोड है, शेर कायद का फाइनेंशियल हब का जो है ये वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। अहम अमारात है, बैंक्स भी हैं इसके अतराफ में, लेकिन अब बज़ाहिर तो आग के शोले नज़र नहीं आ रहे, लेकिन धुआं जो है वो बड़ी मिकदार में उठता हुआ नज़र आ रहा है और ये तयन नहीं किया जा सक रहा कि आग कहाँ लगी है और अगर लगी है तो वो बुझ पाई है या नहीं बुझ पाई और इसकी वजह क्या है, इसका अभी तक तयन नहीं हो पा रहा है। और मुझे ये बताइएगा आमिर मजीद, ये पहली बार नहीं हुआ है। अगर हम इसी साल की बात कर लें तो ये दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि इसी एरिया में किसी इमारत में आग लगी हो। अब ये ऐसा वक्त होता है कि जब रश नहीं होता, लोग आसपास नहीं होते, तो फिर ये बताइए कि इस सब के बावजूद भी जिस तरह की कंस्ट्रक्शन है, जैसे यहाँ पर प्लाजास हैं, रेस्क्यू के काम में दिक्कत पेश आती ही है। जी बिल्कुल किरण, आपने बिल्कुल अहम मुद्दा उठाया। यहाँ पर जो रेस्क्यू का काम है उसमें
दिक्कत पेश आ रही है और तायन इस वजह से नहीं हो पा रहा कि जो स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर पे ये मार्केट बनी हुई है, इससे पहले भी आपने जिक्र किया इस बिल्डिंग में आग लग चुकी है, उस वक्त यही हुआ कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस बिल्डिंग का वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसमें फौरी तौर पर जहाँ पर जो मुतासरा हिस्सा है वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन हो सकता है। इस दफ़ा भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि जो आग लगी है वो कहाँ लगी है, छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके बाद ये तायुन ही नहीं हो पा रहा कि आग कहाँ से भड़की और जहाँ से भड़की है वहाँ पर इसीलिए रेस्क्यू का काम मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, शाहनवाज अली कादरी और आमिर मजीद, आप दोनों से अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके बफर जोन से खबर है जहां घर में आग लग जाने से 2 बच्चियां झुलस कर जाँ बहक हो गईं। मां बच्चियों को घर पर छोड़कर सौदा लेने के लिए गई थी। इसी बारे में देखते हैं खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। बफर जोन के घर में लगने वाली आग ने मासूम बहनों की जिंदगी के चिराग गुल कर दिए। बच्चियों की हिफाजत के लिए मां का घर को ताला लगाकर जाना ही जुर्म बन गया। आग लगी तो बच्चियां बाहर ना आ सकी। बच्चियों के शोर पर महल्ले वाले पहुंचे मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर दीवारें तोड़ी, दीवारें तोड़ के धुआं कम किया, वो बच्चियों को निकाला। बच्चियां काफ़ी जली हुई थी, तकरीबन 100% जली हुई थी। इलाका मकीनों के मुताबिक फायर ब्रिगेड ने बरवक्त रिस्पांस नहीं दिया। फायर ब्रिगेड वालों को हम फ़ोन कर रहे थे, उसमें से कोई एक्शन नहीं आया, कोई कुछ उठाया ही नहीं फ़ोन। फिर घर में जो टंकी थी उससे आग बुझाने की कोशिश की, फिर दरवाज़ा तोड़ा तो बच्चियों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। घर की दूसरी मंजिल पर आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। किराएदार हारिस की फैमिली 4 साल से रिहाइश पजीर थी। 7 साला उमैमा और 5 साला आमना को अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर जान बर ना हो सकी। वाक़े पर पूरा इलाका सोगवार है। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। दहशतगर्दी की आग है कि बुझने का नाम नहीं ले रही। बलूचिस्तान के अमन पर दहशतगर्दों का एक और वार। ओमाड़ा के करीब कोस्टल हाईवे पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के काफिले पर घात लगाई, हमला किया। 7 FC एहलकारों समेत 14 अफराद शहीद हो गए। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी नुकसान हुआ। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई। कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जाने वाले ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के काफिले पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों को मौसर जवाब। फायरिंग के तबादले में 7 FC एहलकार और 7 सिक्योरिटी गार्ड शहीद हो गए। शहीद होने वालों में लैया का सूबेदार आबिद हुसैन, सिब्बी का नाइक मोहम्मद अनवर, डेरा गाजी खान का लांस नाइक इफ्तिखार अहमद, चकवाल का सिपाही मोहम्मद नवीद, पशीन का लांस नाइक अब्दुल लतीफ, मियांवाली का सिपाही मोहम्मद वारिस, लकी मरवत का सिपाही इमरान खान भी शुहदा में शामिल। ISPR के मुताबिक झड़प के दौरान दहशतगर्दों का भारी नुकसान हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान की कीमत पर मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। मकरान कोस्टल हाईवे पर दहशतगर्दी के वाक़े पर वज़ीर आज़म ने मज़म्मत की। हमले की रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं हर सूरत दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। मकरान कोस्टल हाईवे पर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी के काफिले पर हमला। वज़ीर आज़म इमरान खान की मज़म्मत। वज़ीर आज़म ने शौदा को खराज अकीदत पेश करते हुए दर्जात बुलंदी की दुआ और गमज़दा ख़ानदानों से इज़हार ताज़ियत किया। इमरान खान ने मकरान कोस्टल हाईवे पर हमले की रिपोर्ट भी तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर को उनके नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। जाम कमाल ने हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुँचाने की हिदायत की। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू ने ट्वीट में लिखा, दहशतगर्द इलाकाई अमन को सबूताज करने के दर पे हैं, मगर पाकिस्तान और कौमी परचम हमेशा सरबुलंद रहेगा। उधर शुमाली वज़ीरिस्तान में भी दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की। कौम के 6 बेटे अर्ज़ पाक पर कुर्बान हो गए हैं। शहीद होने वालों में 24 साला कैप्टन उमर फारूक भी शामिल हैं। दिफाई माहिरीन ने भारत और अफगानिस्तान की तरफ उंगली उठा दी। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट।
शुमाली वजीरिस्तान में बुज़दिल दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब करदा देसी साख्ता बारूदी सुरंग का धमाका। पाक फौज के 6 जांबाजों ने जाम शहादत नौश किया। वाकया रस्मत के करीब पेट्रोलिंग के दौरान पेश आया। इलाके का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। दिफाई माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ भारत घिनौना खेल खेल रहा है। वजीरिस्तान में या खाली अफगानिस्तान के सरहद के साथ नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में भी हमारे लोगों पे जो हमले हो रहे हैं, और इसके अलावा LOC पे भारत डायरेक्टली खुद कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड कौम की नस्ल की जंग हो रही है और पाकिस्तान ने एक पॉलिसी बनानी है, इसका जवाब देना है। कौम के कल के लिए अपना आज कुर्बान करने वालों में 24 साल कैप्टन उमर फारूक, 37 साल नायब सूबेदार रियाज अहमद, 44 साल नायब सूबेदार शकील आजाद, 36 साल हवलदार यूनुस खान, 37 साल नायक मोहम्मद नदीम और 30 साल लॉन्स नायक असमतुल्लाह शामिल। इलाके में बचे कुचे दहशतगर्दों की मदद के डांडे अफगानिस्तान से भी मिलने लगे। फौज ने बड़ा एक्सटेंसिव ऑपरेशन किया और बड़े सारे इलाके हैं जो क्लियर कर लिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ एक दो पॉकेट्स ऐसी रह गई जहाँ पे ये दहशतगर्द मौजूद है। कुछ ऐसे ट्राइब्स वहाँ पे हैं जो दहशतगर्द बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं, उनको वो अकोमोडेशन भी देते हैं, उनको पेट्रोनेज भी देते हैं। शुमाली वजीरिस्तान में पाक फौज इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को चुन चुन कर निशाना बना रही है। हालिया कार्रवाइयों में कई दहशतगर्द कमांडर जहन्नुम वासिल किए जा चुके हैं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। जनाब PDM आज जिना स्टेडियम में सियासी अखाड़ा सजाएगी। जलसे की तैयारियां कैसी हैं, यही हमें बताएंगे समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद। वो इस वक्त नून लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब के साथ जलसा गाह में ही मौजूद हैं। जी मोहसिन। जी बिल्कुल, PDM की जानिब से जिना स्टेडियम गुजरांवाला में जलसे की तैयारियों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मरियम साहिबा, बताइएगा तैयारियां कैसी हैं, जलसा कैसा मुतवक्को है? जलसा तो आप देख रहे हैं कि जलसा गाह बन चुकी है और अभी से लोगों ने आना शुरू कर दिया है, और जितना ज़्यादा रोना रोया जा रहा है कराए के तर्जुमानों और वज़ीर आज़म की तरफ से, उतना ही जलसे की कामयाबी जो है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। और जो कोविड-18 इमरान खान की शक्ल में इस मुल्क पर मुसल्लत हुआ था, ये उसके खिलाफ रेफरेंडम है और ये उसके खिलाफ फैसला है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये तारीखी जलसा होगा, फैसला कुन होगा और नालायक नाअहल करप्ट टोले का घर जाने का वक्त होगा। अच्छा, अब ये बताइएगा कि क्या अभी भी ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रोक टोक है? ज़िले इंतज़ामिया जो है वो कारकुनान का, आवाम का, जिस मुश्किल से आवाम इस वक्त बेरोज़गारी की चक्की में, महंगाई की चक्की में, मईशत की तबाहाली में से वक्त गुजार रही है, उनके आगे बेबस हो गई है। और जब इन्होंने रुकावटें डालने की कोशिश की, FIR काटी कोविड के SOPs के ऊपर। 3 दिन पहले जब लियाकत बाग में जलसा हुआ, कौन सी FIR कटी थी? ये नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि उस वक्त कोरोना बनी गाला में बंद हो और इमरान खान की तब्दीली की तरह कोरोना सिर्फ अपोजिशन के ऊपर हमलावर हो रहा है। इसलिए ये तमाशे बंद करें। इंशाल्लाह जो यहाँ आवाम का समुंदर होगा, शिबली फराज साहब को भी मेरा पैगाम है कि भेस बदल के आइएगा और देखिएगा और अपना इस्तीफा तैयार रखें। जी बिल्कुल, आपने सुना कि मरियम औरंगजेब कहती हैं कि तगड़ा जलसा होगा, बड़ा जलसा होगा, और जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे लोग नहीं आएंगे, वो देख लेंगे कि कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जी, गुजरांवाला में PDM का जलसा जिना स्टेडियम भरेगा या नहीं, बात मुकाबले तक पहुंच गई है। नून लीग ने वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का चैलेंज कबूल कर लिया है। लीग रहनुमा कहते हैं, शिबली फराज बताएं, जब भरा हुआ स्टेडियम देखेंगे तो मुस्ताफ़ी होने में कितना वक्त लेंगे कि वो इस स्टेडियम को भर के दें। शिबली फराज साहब ने चैलेंज दिया है, इस चैलेंज को मैं कबूल करता हूँ। फराज साहब को भरा हुआ स्टेडियम जब नज़र आएगा तो शिबली फराज साहब ये बताएं कि वो इस्तीफा देने में कितने मिनट लगाएंगे। आवाम को तंग करने के लिए अगर सड़कों पे अपना जलसा किया तो उसकी इजाज़त हम नहीं देंगे। अगर स्टेडियम में हमें जलसे की इजाज़त नहीं देंगे तो फिर हम GT रोड जो है वो ब्लॉक करेंगे। हमने कभी आवाम को तंग करने की सियासत नहीं की है। ये स्टेडियम के अंदर करें, SOPs को फॉलो करें। पहले 6 माह में कितने जो है वो कोरोना SOP की वायरस के मुकदमा दर्ज हुए हैं, अब धड़ाधड़ वो मुकदमा जो है वो दर्ज कर रहे हैं। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। चैलेंज करता हूँ कि वो इस स्टेडियम को भर के दिखाएं। परवेज साहब चैलेंज कबूल करें जी उनका। कराची में मौलाना आदिल खान के कत्ल के खिलाफ उलेमा ने आज हड़ताल का ऐलान कर रखा है। ताजिरों ने इसकी हिमायत की है। 3 बजे तक कारोबार को बंद रखा जाएगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान भी हड़ताल की हिमायत कर चुके। ऐसे में स्कूल मालिकान कहते हैं आज छुट्टी नहीं, वालिदैन बच्चों को स्कूल भेजें।
एहतजाज करेंगे और हड़ताल भी होगी। उल्मा कमेटी ने दो टोक बता दिया। कराची में मौलाना आदिल खान कत्ल केस में पेशरफ से आगाह करने के लिए एडिशनल आईजी कराची की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी ने उल्मा कमेटी से महमूदाबाद मदरसे में मुलाकात की, जहां इंक्वायरी कमेटी ने केस में अब तक की तहकीकात का बताया और आइंदा की तहकीकात से मुताल्लिक आगाह रखने के लिए इंक्वायरी कमेटी के तलब करने पर 2 उल्मा के नाम फराम कर दिए गए। उल्मा के मुताबिक मुलाकात से कबल एडिशनल आईजी को हड़ताल के मौजू पर गुफ्तगू से इनकार कर दिया था। हड़ताल हर सूरत होगी, एहतजाज भी किया जाएगा। उधर चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध का कहना है कि जुमे को तमाम प्राइवेट स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे, जबकि ताजरों ने उल्मा कमेटी की हड़ताल की हिमायत करते हुए 3 बजे तक कारोबार बंद रखने का फैसला किया, लेकिन होलसेल मेडिसिन मार्केट मामूल के मुताबिक खुली रहेगी। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल से मुताल्लिक कोई फैसला नहीं किया जा सका। कराची में शादी के लिए ब्लैकमेलिंग लड़की को महंगी पड़ गई। FIA ने नौजवान की शिकायत पर खातून को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमा को 14 रोजा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। होशियारी महंगी पड़ गई। शादी के लिए ब्लैकमेल करने वाली लड़की को FIA साइबर क्राइम सर्कल ने धर लिया। एडिशनल डायरेक्टर के मुताबिक मुलजिमा लड़कों से दोस्ती करके गैर इखलाकी तस्वीर बनाती और फिर ब्लैकमेल करने जैसे घिनौने जुर्म में मुलव्विस है। एक मुतासिरा शहरी ताहिर की शिकायत पर मुलजिमा को गिरफ्तार किया। उधर सिटी कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की ने लड़कों को हिरासा और ब्लैकमेलिंग करने वाली मुलजिमा को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजने की हिदायत करते हुए तहकीकात के बाद चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। 2 रोज़ कबल मुबैना तौर पर रिश्वत तलब किए जाने पर एहतजाजन खुद को आग लगाने वाला मोतीउल्लाह दौरान इलाज चल बसा। वाक़े के खिलाफ ऑयल टैंकर कॉन्ट्रैक्टर्स का बिलावल चौरंगी पर एहतजाज। हुकाम ने एक्शन लेते हुए एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 8 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर नज़ीर। ऑयल टैंकर ड्राइवर मतीउल्लाह जान रिश्वत की भेंट चढ़ गया। 13 अक्टूबर की रात वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले टैंकर ड्राइवर को सकरंड के करीब एक्साइज पुलिस ने रोका और मुबैना तौर पर रिश्वत तलब की। पैसे न देने पर ड्राइवर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिस पर मतीउल्लाह जान ने एहतजाजन खुद को आग लगाकर खुदसोजी की कोशिश की और दौरान इलाज दम तोड़ गया। रिश्वतखोरी और मतीउल्लाह के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स ने बिलावल चौरंगी को ऑयल टैंकर से ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि एक्साइज पुलिस ने जख्मी मतीउल्लाह जान को 2 रोज से छुपाए रखा। गमो गुस्से में मुब्तला मुजाहिरीन ने बड़ा ऐलान भी किया। मिनिस्टर एक्साइज पे FIR जो है ना हम करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। अगर इसके खिलाफ FIR नहीं काटेंगे और इसको बंद नहीं करेंगे, आखिरी 24 घंटे के बाद हम पूरा सप्लाई हम बंद कर लेंगे। एहतजाज के चंद घंटों बाद एक्साइज इंस्पेक्टर समेत 8 अहलकारों को मुअत्तल करने पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ मुदस्सिर नज़ीर, सामा, कराची। इस्लामाबाद के थाना बनीगाला की हुदूद में मुसल्लह मुलजिमान की मार्बल शॉप में लूट मार। मुलजिमान दुकान से गन पॉइंट पर लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए। CCTV फुटेज के बारे में देखिए नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। थाना बनीगाला की हुदूद न्यू मल मेन रोड पर मार्बल की दुकान, 2 डाकुओं की 4 मिनट में 3 लाख रुपए से जायद की डकैती। CCTV फुटेज में सब कुछ वाज़ेह। 2 मुसल्लह लड़के बगैर नकाब या मास्क के दुकान में दाखिल हुए और असलहा तान लिया। डाकुओं ने दुकानदार की तलाशी लेना शुरू की और उसकी जेब में मौजूद 2,90,000 रुपए नकद और कीमती मोबाइल फोन हथिया लिया। दुकानदार ने अपना पिस्टल उठाने की कोशिश की तो एक डाकू ने उसे जमीन पर फेंक दिया, जिसे दूसरे डाकू ने उठाकर रख लिया। फिर दुकानदार को मिन्नत समाजत करके जान बचाना पड़ी। दुकानदार वहीदुर रहमान की मुद्दत में दर्ज FIR में दुकान में मौजूद उस शख्स को मशकूक भी नामजद किया गया है, जिसे डाकुओं ने थप्पड़ तो मारा लेकिन लूटा नहीं। पुलिस ने शवाहिद की बुनियाद पर तफ्तीश शुरू कर दी है। मोटरवे ज्यादती केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? CCPO लाहौर की SP CIA से तल्ख कलामी हो गई। लाहौर से देखिए जहांगीर खान की रिपोर्ट। आबिद मलिक को गिरफ्तार करने से कबल ब्रीफ क्यों नहीं किया? CCPO लाहौर बरहम SP CIA को फौरन सेफ सिटी पहुंचने का हुक्म दिया। आसिम इफ्तिखार लेट पहुंचे तो गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। सरबरा लाहौर पुलिस का अपने मातहत अफसर से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। नौबत हाथापाई तक पहुंचने लगी तो उमर शेख ने आसिम इफ्तिखार के खिलाफ इस्तिगासा लिख दिया। अफसरान के बीच बचाव कराने पर मुकदमा और गिरफ्तारी रोक दी गई, लेकिन SP CIA मीटिंग से उठकर चले गए।
CCPO लाहौर 1.5 माह के दौरान 13 मातहत एहलकारों को हथकड़ियां लगवा कर गिरफ्तार करा चुके हैं। जहांगीर खान, समा, लाहौर। बच्चों से ज्यादती के वाक़यात की रोकथाम और मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी के लिए हुकूमत ने ज़ैनब अलर्ट ऐप मुतारिफ कराई। तारुफी तकरीब वज़ारत इंसानी हुकूक में हुई। अरहम खान की रिपोर्ट देखिए। बच्चों को अगवा और ज्यादती से बचाने के लिए ज़ैनब अलर्ट ऐप मुतारिफ। इक़दाम की आवाम में खूब पजीराई। 30 लाख पाकिस्तानी तो डाउनलोड भी कर चुके। ऐप पर शिकायत दर्ज होते ही इतला मुल्क के चप्पे चप्पे तक और मुतल्लिका पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंच जाएगी। न थानों के चक्कर, न पुलिस की रिवायती कार्रवाई का झंझट। अलर्ट फौरन जिधर रेलेवेंट जगह है उधर जारी हो जाएगा, तो ये पुलिस इंतजार नहीं करेगी कि किसने रजिस्टर की कंप्लेंट। वजीर मनसूबाबंदी ने पुलिस को खबरदार भी कर दिया कि गफलत या लापरवाही का कोई सोचे भी ना, क्योंकि ऐप वजीर आजम पोर्टल से भी मुंसलिक है। ज़ैनब अलर्ट कानून बनाया था, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए, ऑपरेशनलाइज करने के लिए ये बड़ा अहम स्टेप है। ऐप कसूर की जिस मजलूम ज़ैनब से मुंसलिक है, उसके वालिद अमीन अंसारी भी तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का इक़दाम काबिल सताइश भी करार दिया। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुल्क की मईशत को मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने बर्बाद करके रख दिया है। सूरत हाल हमारी हुकूमत ने संभाली और मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर डाल दिया। कौमी दौलत लूटने वाले सिर्फ NRO के लिए मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने पर तुले हुए हैं। इस्लामाबाद से देखिए नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का अपोजिशन के हाथों हरगिज ब्लैकमेल न होने का अज़्म। कौमी मामलात और आईनी और पार्लिमानी अमूर पर बात के लिए बाबर अवान मिलने पहुँचे हैं तो इमरान खान ने वाज़े कर दिया, अपोजिशन ने जिन इदारों को हदफ बना रखा है वो इदारे कौम को बहुत प्यारे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों ने जो मुल्क की मईशत तबाह कर दी, उसे मौजूदा हुकूमत ने सहारा दिया। इमरान खान ने कहा, हुकूमत ने तो मुल्क को इस्तेहकाम की राह पर डाला, लेकिन अपोजिशन मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर चल रही है। कौमी दौलत चोरी करने वालों का मकसद सिर्फ और सिर्फ NRO का हुसूल करा है। मुलाकात में मुशीर बराए पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने कहा, बेहतर मुआशी इक़दामात के बाइस हुकूमत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ चुकी है। अपोजिशन का इदारों के खिलाफ बयानिया किसी सूरत मुल्क को कौम के मफाद में नहीं। अवाम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं और भरपूर दिफा भी करेंगे। वज़ीर आज़म ने बाबर अवान को अवामी फलाह का एजेंडा ईवानों में आगे बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। तो जनाब, बड़े जलसे से पहले PDM की छोटी सी बैठक। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पहले इजलास में सिर्फ 4 रहनुमाओं ने शिरकत की। दीगर रहनुमाओं को शिरकत से रोक दिया गया। मियां इफ्तिखार कहते हैं, झूठ बोलने वाली हुकूमत ख़त्म करने के लिए महंगाई ही काफ़ी है। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं। बड़े ओपोजिशन इत्तेहाद PDM की 4 रुकनी पुरस्कार बैठक। मौलाना फजलुर रहमान की सदारत में सिर्फ शाहिद खकार अब्बासी, परवेज अशरफ और मियां इफ्तिखार हुसैन ने सर जोड़े। शरीर रहमान और फरतुल्ला बाबर समेत दीगर रहनुमाओं को शिरकत से रोक दिया गया। महमूद खान अचकज़ई भी ताखीर के बाइस शरीक न हुए। बंद कमरा इजलास के बाद सेक्रेटरी इतलात मियां इफ्तिखार हुसैन की हुकूमत को खुली ललकार। बोले, हुकूमत के खात्मे और शफाफ इलेक्शन का मिशन अब कोई रोक कर दिखाए। हुकूमत का डंडा इस्तेमाल करके अपोजिशन को दीवार से लगाना चाहते हो, ये तुम्हें बड़ा महंगा पड़ेगा। आपके खात्मे के लिए तो महंगाई काफी है, अवाम के कुव्वत के सामने ये नहीं टेर सकते। मियां इफ्तिखार ने कहा कि खौफजदा हुकूमत अब कोरोना से डराने पर उतर आई। जब सरकारी फंक्शन हो तो वहाँ पे कोरोना नहीं होता, अपोजिशन के जलसे शुरू हो तो कोरोना सर चढ़ के बोल लेता है। अगर इतने बड़े झंडे ला सकते हैं तो एक मास्क नहीं ला सकते। सेक्रेटरी इतलात ने बताया कि मौलाना और मरियम नवाज लाहौर से अलग अलग, जबकि बिलावल लाला मूसा से गुजरांवाला के लिए निकलेंगे। जलसा रात 8 बजे शुरू होगा और नवाज शरीफ वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। PDM जलसा करे, शोर शराबा नहीं। पाक फौज के खिलाफ खुलने वाली जबान खींच ली जाएगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने वार्निंग दे दी है। कहते हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। 31 दिसंबर से नून लीग के 15 अफराद का ज़मीर जाग जाएगा। उनको इजाज़त मिल गई है, जलसा करें, 100 बिस्मिल्लाह। लेकिन उस पाक फौज के खिलाफ बात जो करेगा उसकी ज़बान गुद्दी से खींच ली जाएगी। कोई कह रहा है हम दिसंबर में जा रहे हैं, कोई कह रहा है हम जनवरी में जा रहे हैं। भाईजान, हम नहीं जा रहे हैं, हम पक्के आए हैं 5 साल के लिए। मीम में से शीन के 31 दिसंबर से पहले 8 से 15 आदमी उनका ज़मीर जागेगा और नारा मार के वो बाहर निकलेंगे। फिर मैं देखता हूँ ये इस्तीफ़ा कौन देता है। जिसकी चेहरे पे नूर आ जाता है ना, जैसे शायद खाकान अब्बासी का, उसका केस सीरियस हो जाता है। मैं भी जब जेल जाता था एक ख़ास नूर आ जाया करता था। आसिफ जरदारी को पता है,
जेल कब जाना है, अस्पताल कब जाना है और घर कब जाना है। उसका टाइम टेबल बड़ा सेट है। वो प्रोफेशनली उसने मास्टर डिग्री की हुई है इन केसेस के बारे में। और नोटों की कुश्ती में फिर जीत हुई है अपने रुपए की। रुपया डॉलर के पुराने हिसाब चुका रहा है और अब तक 600 अरब का कर्ज भी घटा चुका है। वो कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। डॉलर के हाथों रुपए की पिटाई पाकिस्तानियों के कड़ाके निकाल गई। डॉलर रुपए के सीने पर क्या चढ़ा, कर्जा भी चढ़ गया और महंगाई भी बढ़ गई। दिसंबर 2017 से जो पिटाई शुरू की तो फिर डॉलर ने रुकने का नाम न लिया। इधर एक एक मुक्का करता था हलकान, उधर मईशत के ड्राइवर हो जाते थे परेशान। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। इस साल मार्च में डॉलर पहलवान का भाव बढ़कर 166 रुपए हो गया। मगर फिर आया सितंबर, जो डॉलर के लिए बना सितमगर। रुपए में आई जान और सितंबर, जो डॉलर के लिए बना। अब कोई चाल असर न कर पाई, यूं शुरू हुई डॉलर की पिटाई। रुपए ने 5 माह का हिसाब चुकता कर दिया था। डॉलर सितंबर में 165 की औकात पर आ गया था। आज बैंकों ने डॉलर को 62 पैसे नीचा गिरता देखा। डॉलर 162 रुपए पर आ गया था। 5 माह में 6 रुपए गिरा गया था। यूं रुपए ने रख ली पाकिस्तानियों की लाज। कर्ज घटाया और फिर करने लगा अखाड़े पे राज। क्या सर्कुलर रेलवे अगले साल चल पड़ेगी? बोगियां तो हैं लेकिन ना पुल है, ना ही पटरी और प्लेटफॉर्म। अदालत मंसूबा इसी साल मुकम्मल करने की हिदायत दे चुकी है। देखते हैं इसी बारे में कराची से ही सलमान अहमद की रिपोर्ट। बोगियां तो बना ली जल्दी से पाकिस्तान रेलवे वालों ने। लेकिन कराची में जहां उन्हें चलना है वहां ना पुल बने, ना अंडरपास, ना ट्रैक बिछा, ना सिग्नल लगे, ना स्टेशन बने, ना पैदल ब्रिज। सर्कुलर रेलवे के डायरेक्टर कहते हैं सिंध हुकूमत बिस्मिल्लाह करे तो हम भी काम शुरू कर देंगे। मिनिमम 6 महीने का एक पीरियड है कि उसमें अंडरपासेस फ्लाईओवर बना लेंगे, तो ट्रेन सर्विस का इजरा उनके साथ मुंसलिक है जब तक अंडरपासेस फ्लाईओवर्स नहीं बन जाती। सिंध हुकूमत को 24 मुकामात पर पुल और अंडरपास बनाने हैं। 30 किलोमीटर के गेट जालियां भी लगानी हैं, जिसका पहला टेंडर फंस गया तो दोबारा टेंडर किया गया। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट से सवाल हुआ तो सारा मलबा FWO पर डाल दिया। कहा फंड्स दे देंगे, फ्रंटियर वर्क्स काम तो शुरू करे। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना अभी FWO के हवाले किया गया है काम। अब वो कितने दिनों में करते हैं और कितने दिनों में खत्म करते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानते हुए जो हमें कहा गया हमने वो फौरन कर दिया। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया ट्रैक के दोनों तरफ जालियां जल लगना शुरू हो जाएंगी। उधर शेख रशीद ने फिर कह दिया कि रेलवे अपना काम पूरा कर चुकी है। कराची सर्कुलर रेलवे हम तैयार हैं, हमारे इंजन तैयार हैं, 60 डब्बे तैयार हैं, 40 डब्बे तैयार कर लेंगे। बाकी सिंध का जो काम है वो करें। चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि सर्कुलर रेलवे हर सूरत इसी साल मुकम्मल होनी है। अवाम मुंतजिर हैं कि शहर में कोई तो मंसूबा मुकम्मल हो ताकि ट्रांसपोर्ट के दुखों का कुछ मदावा हो सके। गरीब मुल्क के वजीर आज़म को नया लिबास, लंबा चौड़ा दस्तरखान और ज़ाती मकान जेब नहीं देता। अपने इन अल्फाज को मरते दम तक निभाया हमारे पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान ने। उनको हमसे बिछड़े आज 69 बरस बीत गए। 16 अक्टूबर 1951 जब पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म को रावलपिंडी के कंपनी बाग में शहीद कर दिया गया। कायदे मिल्लत खान लियाकत अली खान वहां एक जलसे से खिताब के लिए आए थे। उनके कातिल मोहम्मद अकबर को मौके पर ही गोली मारकर हलाक कर दिया गया। कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात थे, इसका पर्दा 69 बरस बाद भी नहीं उठ सका। क़याम पाकिस्तान की तहरीक में कायदे आज़म के दस्ते रास रहने वाले नवाब लियाकत अली खान भारतीय पंजाब में करनाल के 360 गांव की जागीरो जायदाद के मालिक थे। नवाबी दौर में कभी एक लिबास दूसरी मर्तबा नहीं पहना।
पाकिस्तान बना तो सारी दौलत जायदाद अर्ज़े पाक पर वार दी। दिल्ली में अपनी कोठी पाकिस्तानी सफारत खाने को अतिया कर दी। 16 अक्टूबर को रावलपिंडी में लियाकत अली खान को शहीद किया गया तो दुनिया हैरान रह गई कि शहीद के बदन पर अचकन के नीचे फटी बनियान और पाँव में सुराखदार मोजे थे। ना कोई बैंक अकाउंट था, ना कोई जायदाद। वक्त शहादत भी लब पर बस यही दुआ थी, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। और बुलेटिन के आखिर में मंजर शिगरी आपको लिए जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की वादी नगर। गिलगित बल्तिस्तान की तमाम वादियां ही पुरकशिश, राकापोशी, दिरहान पैक और गोल्डन पैक के दामन में घिरी दिल फरेब वादी नगर के हसीन नजारे सयाहों पर सहर तारी कर देते हैं। वादिये ऊपर आने वाले कुदरती माहौल की तारीफ किए बगैर ना रह सके। दिल्ली में हम लोग ने ग्लेशियर्स देखे और हम लोगों के लिए नेचर को विजिट करना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। इन्वायरमेंट का चेंज होना हमें उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। वादी की सकाफत को उजागर करने वाले रंग बिरंगे पहनावे भी सयाहों को खूब भाए। मंजर शिगरी, समा, ऊपर जिला नगर। और इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।